नमस्कार व्यूअर्स, हमारे चैनल वैदिक ज्योतिष गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं गरिमा गुप्ता और ज्योतिंदर पाल सिंह सर आए हैं इस विषय पर चर्चा करने कि ग्रह और शरीर के अंगों में कैसे हम लिंक करें, कैसे कनेक्ट करें, और उस विषय को बताने सर आए हैं। वेलकम सर। नमस्कार सबको। तो ग्रहों की अगर बात करें तो ग्रह जो हैं वो या प्लैनेट्स हैं, वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। शुरू करें तो सूर्य यानी कि सन, ये राइट आई को रिप्रेजेंट करता है। और ये पहले भाव का कारक है। तो ये जो सर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या ब्रेन रिलेटेड इश्यूज हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा, उनको भी रिप्रेजेंट यही करेगा। दूसरी चीज ये है कि इससे हड्डियां जो, क्योंकि इसको सात सप्त धातु में इसको हड्डियां यानी कि अस्थि धातु रिप्रेजेंट जो ये करता है, तो ये अस्थि का कारक होने के कारण ये हड्डियों को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो सूर्य से हड्डी है, राइट आई है, और कुछ हद तक हार्ट भी है। ठीक है। तो ये और मतलब हड्डियों को, जो शारीरिक हड्डियां हैं उनको भी रिप्रेजेंट करेगा। अब चंद्रमा से जो धातु उसको साइंड है वो रक्त है, यानी कि ब्लड है, रस और रक्त, प्लाज्मा एंड ब्लड। और ये ये आपके लंग्स को रिप्रेजेंट करता है, ये चेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ब्लड को रिप्रेजेंट तो अभी हमने माना कि ब्लड को भी हार्ट और यूट्रस, जो कि जनन अंग है, यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब्स, ये चंद्रमा ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसके अलावा ये लेफ्ट आई, तो ये जो सूर्य और चंद्रमा ये नेत्र हैं। एक जो है सूर्य जो है राइट आई फॉर मेल्स, और मून लेफ्ट आई फॉर मेल्स। और फीमेल्स के केस में ये रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाएगा। अब चंद्र के बाद जो है वो आता है मंगल। जो मंगल को अस्थि धातु, जो जो मंगल को धातु दी गई है सप्त धातुओं में से, उसको वो बोलते हैं मज्जा धातु। इसका काम होता है पूर्णा। पूर्णा मतलब हड्डियों में एक कैविटी होती है, उसके अंदर मैरो रहता है। जो उसके अंदर मैरो होता है उसी में से रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स जनरेट होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो है वो हमारी बॉडी में बाहर से आने वाले किसी भी आक्रमण, जो माइक्रोब्स का है, वायरस का है, उसके साथ लड़ने की क्षमता देते हैं, वो व्हाइट ब्लड सेल्स है। तो ये एक तरह से बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म भी है मार्स, क्योंकि वो व्हाइट ब्लड सेल्स को जनरेट करवाता है मज्जा धातु से। अब इसके अलावा जो मंगल रिप्रेजेंट करता है, मार्स इन्फ्लेमेशन, सूजन, शरीर में कहीं भी सूजन होगी उसको रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारे खून का जो लाल रंग है वो भी इसी वजह से, इसके कारण ये रिप्रेजेंट करता है। सर्जरीज को रिप्रेजेंट करता है, इंजरीज को रिप्रेजेंट करता है, और एक्सीडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये कारक है। एट जो है एक तरह से ये अष्टम का कारक है, एट्थ हाउस का, वो उसी तरह की सिग्निफिकेशंस है। एक्सीडेंट्स, इंजरीज वगैरह सबको ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। अंग विच्छेद हो जाना उसको भी किसी तरह से, बिकॉज इंजरीज एक्सीडेंट्स हैं, तो अंग का कट जाना, हो होना, वो भी रिप्रेजेंट करता है। हालांकि एट्थ और ट्वेल्थ, आठवां भाव और बारहवां भाव, ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं ये अंग का कट जाए। तो मंगल के बाद अगला जो ग्रह है वो बुध है। बुध को जो धातु साइंड है वो है त्वच, यानी कि स्किन। और बुध रिप्रेजेंट करता है मेमोरी लॉस,
इंटेलेक्ट यानी कि इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। और बुद्ध स्किन को तो हमने अभी लेके चले, और ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन को भी रिप्रेजेंट करता है मरकरी। कुछ लोग इसको गॉल ब्लैडर की रिप्रेजेंटेशन भी मानते हैं, कुछ लोग ये जुपिटर से मानते हैं, कुछ लोग इसके साथ मानते हैं। तो ये बुध का हो गया। बुध के आगे फिर बृहस्पति यानी कि जुपिटर। जुपिटर से है लिवर, पैंक्रियास, स्प्लीन, और आपकी जो है ये आर्टरीज का सिस्टम, आर्टीरियल सिस्टम, जिससे खून की सप्लाई आगे जाती है। तो ये रिप्रेजेंट करता है जुपिटर। जुपिटर से थाइज भी हैं और हिप्स भी हैं। तो और इसमें जो धातु ये करता है, ये धातु रिप्रेजेंट करता है, इसको मेधा धातु बोलते हैं, यानी कि ये फैट, यानी जो हमारे शरीर में फैट है किसी भी, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। जो जितनी फैट रिक्वायर्ड है, फैट का क्या काम होता है, ग्रीसिंग मीन्स की स्नेहना यानी ऑयलिंग। जैसे हर मशीन को फ्रिक्शन के बिना चलाने के लिए ऑयल की मदद ली जाती है, उसी तरह से ये जो फैट है, ये अंगों के बीच में या जो है नर्व एंड्स के बीच में, तो ये जो है उसमें नर्व एंड्स के बीच में आते हैं, तो इसको माइलिन क्षेत्र बोला जाता है। और अगर ये उसमें आता है, इसमें जॉइंट्स के बीच में सिनोवियल लिक्विड बोला जाता है इसको। तो ये जुपिटर का काम है। फिर उसके बाद शुक्र, शुक्र आ जाता है। शुक्र को जो धातु असाइंड है वो शुक्र है। वो फीम जो है वो रिप्रोडक्टिव सीक्रेशंस है, सीमन, ओवम, ये जो है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। किडनीज को रिप्रेजेंट करता है, और ओवरीज को रिप्रेजेंट करता है शुक्र। तो जो धातु साइंड है वो भी शुक्र ही है, यानी कि रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स। और आंखों की बीमारियों को भी रिप्रेजेंट करता है। आंखों की जितनी बीमारियां हैं मेन, उनको भी शुक्र रिप्रेजेंट करता है। मार्स भी जो है आंखों में ऑप्टिकल नर्व को रिप्रेजेंट करता है, जो कि इसको ऐड किया कर लिया जाए मार्स में, मार्स ऑप्टिकल नर्व को भी रिप्रेजेंट करता है, जिससे हम इमेज की फॉर्मेशन होती है, हम देख पाते हैं। तो शुक्र के बाद आता है शनि। शनि जो है हमारे शरीर में जितना ऑब्स्ट्रक्शन है, जहां पे भी रुकावट है शरीर में, स्टोन की वजह से है, कब्ज की वजह से है, या हम ये मान के चलें कि जो कहीं पे कोई क्लॉट की फॉर्मेशन है, तो ये सब शनि से। और शनि जो है ये, इसको धातु साइंड है ममसा। ममसा यानी कि मसल्स। और मसल्स जो हैं ये शरीर, मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ये एक तरह से इसका काम है लेपना। जो हड्डियों का स्ट्रक्चर है उसको इसने स्ट्रक्चरल सपोर्ट देनी है, मतलब लेपना। जैसे हम कच्चे घरों को लेपते होते थे कि वो बारिश में बने रहे, लीपते होते थे, तो उसी तरह से इसका लेपन है। ये हड्डियों के ऊपर लेपन करके स्ट्रक्चर को बनाए रखने में, खड़ा रखने में जो है शनि का रोल रहता है। राहु जो है डिजीजेस में जो राहु रिप्रेजेंट करता है वो लॉन्ग स्टैंडिंग ऐसी डिजीजेस जिनका अ, काफी लंबा, मतलब डायग्नोस नहीं हो पाए अच्छे से। राहु जो है वायरस, जो कि बाहर की चीजें बाहर से अंदर आती है शरीर में, वायरस हो गया, बैक्टीरियल इन्वेजन हो गई, पैरासिटियल इन्वेजन हो गई शरीर में किसी तरह से जो, तो ये उनको रिप्रेजेंट करता है। और केतु जो अ, जो नजर आता है, राहु, वो जो जो चीजें नजर नहीं आती उनको, उनके थ्रू जो बीमारियां होती हैं उनको। केतु जो है जो सरफेस पे नजर आता है, इरप्टिव इन नेचर।
जो चीजें मंगल की तरह ये भी, क्योंकि ये मंगल की तरह होता है तो अरप्टिव इन नेचर है। तो इसमें इसमें वो भी कीड़े आ जाते हैं, इंसेक्ट्स दैट स्टिंग। राहु में स्नेक बाइट आ जाएगी, इसमें इंसेक्ट्स दैट स्टिंग, जैसे कि बिच्छू, ये जो ततैये वगैरह है, इन डंक मारने वाले जीव हैं वो इसमें आए। मच्छर भी ये केतु में रिप्रेजेंट हो जाएगा। और फिर इसमें वही है डिजीजेस में, ऐसी डिजीजेस जो इरप्टिव नेचर की हैं, जो सामने नजर आती हैं। और इसमें भी मार्स की तरह इंजरीज, एक्सीडेंट्स, सर्जरीज, ये सारी चीजों को ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये 12, ये जो 9 भाव हैं, 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रहों का ये एक ब्रीफ डिपिक्शन है बॉडी पार्ट्स को लेके, कि बॉडी पार्ट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से करते हैं, कौन सी धातु है। 7 धातुएं, 7 प्लैनेट्स को 7 प्लैनेट्स उसको रिप्रेजेंट करते हैं। राहु और केतु को कोई धातु साइन नहीं है। ये जो सप्त धातुएं हैं, ये आयुर्वेद से ली गई हैं, और इसका जो हमारे क्लासिक्स हैं, जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, या हमारे जैसे इन सब में उसका रेफरेंस है, और ये उसी में से निकाला गया है। तो ये सप्त धातु भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें जैसे वात, पित्त और कफ भी रहता है, तो जो वात है, वायु रिलेटेड जो है, वायु से रिलेटेड जो ग्रह है, उसमें शनि और राहु हैं। और पित्त यानी कि एनर्जी, जो खाने से हम एनर्जी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, उसमें सूर्य और अ, मंगल है। और कफ, कफ यानी कि जो सर्कुलेशन है, ये अपना बॉडी का वाटर कंटेंट है, या खून का संचालन है। तो इसमें आपके चंद्र, शुक्र और बृहस्पति ये रहते हैं। तो कुल मिला के ये वात, पित्त और कफ जो है, ये 3 दोष होते हैं, त्रिदोष बोला जाता है आयुर्वेद के। अब इनके आगे 5 इनके सब दोष होते हैं, वो फिर कभी बात करेंगे। तो आज मतलब अगर बॉडी पार्ट्स, इसको लंबा हो जाएगा तो लंबा हम रखना नहीं चाहते, शॉर्ट क्रिस्प, जितना छोटा हो उतना अच्छा है। तो ये बॉडी पार्ट्स और प्लैनेट्स, ये उसके बारे में हमने आज ये चर्चा की। बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा थी और बहुत ही डाउट्स भी क्लियर हुए, और आई एम श्योर व्यूअर्स आप लोगों के भी बहुत डाउट्स क्लियर हुए होंगे आज सर की बातें सुनकर, और कैसे इन्होंने हर एक ग्रह को उनसे असाइंड बीमारी और शरीर के अंग कैसे हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर आपकी इस धन्यवाद। इंफॉर्मेशन के लिए, और व्यूअर्स थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।